मेजॉरिटी जो समाज है और वो हिंदू समाज है। हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं, इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी खंडित किया था और बड़ी आलोचना करी थी। और राहुल गांधी जी हिंदू समाज से ही आते हैं। ये उनका एक सामाजिक दृष्टिकोण है और मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण है। पुरुष सत्ता, पुरुषवादी सत्ता ने हमारे देश को बहुत पीछे किया, क्योंकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो विकसित देश है 80% तक है, 70% तक है, हमारा 22-23% है। जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो मेल सोवेनिज्म है, ये बाधक के रूप में है। तो एक रिफॉर्मर्स हैं वहां। राहुल जी एक रिफॉर्मर है। मुस्लिम समाज से भी रिफॉर्मर निकले, तो सिखों में से भी रिफॉर्मर्स होने चाहिए, क्रिश्चियंस में रिफॉर्मर्स हुए हैं, तो सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वही आदमी अपनी सोसाइटी के बारे में ज्यादा बोल सकता है जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है। और इसलिए जो किरण रिजिजू जी का आरोप प्रत्यारोप है गलत है, बीजेपी का है जो गलत है। ये बात सच है कि दलितों के साथ क्या होता है, छुआछूत होता है। इस्लाम में छुआछूत नहीं होता इस तरह का। एक ही लाइन में सब खड़े हो जाते हैं जब नमाज होती है, चाहे बंदा हो चाहे वो कहते हैं नमाज हो, लेकिन मंदिरों में नहीं घुस सकते। और गांधी जी ने भी मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था। तो यहां पर जो जिस तरह से बीजेपी इस कॉन्टेस्ट को पूरे ले रही है, वो नहीं चाहती कि भारत का समाज में रिफॉर्म हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, महिलाएं आगे आए। सीधी सीधी बात है, महिला विरोधी ये लोग हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किया पुणे में, जो महिलाओं के अधिकार की बात, उनकी आजादी की बात करी। योगी आदित्यनाथ दो मसलों पर कांग्रेस पर हमला रहे। एक तो मछली भात कार्यक्रम को लेकर वो रहे और दूसरा राहुल गांधी को लेकर वो कहते हैं कि मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी से और हम इंडिविजुअली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंकरेज करते हैं एंटी नेशनल फोर्सेस को, ये भारत के ट्रेडिशन को, हेरिटेज को और जो है वो अपमान करते हैं। ऐसी परंपरा का नाश होना चाहिए और जिस परंपरा में हेरिटेज का नाश हो जाना ही अच्छा होगा। मनुस्मृति का दहन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया था 1932 में, जहां महिला बच्ची जब तक बालिग नहीं होती तो माँ बाप के अधीन हो और शादी के बाद पति उसका मालिक हो, बुढ़ापे में उसका बेटा मालिक हो। तो इसका ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति का सत्यानाश ही हो जाना चाहिए। अगर ये लोग जिंदा रखना चाहते हैं तो इसके मतलब कि महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को परतंत्र करना चाहते हैं, आजाद नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि अजय राय जी खुद ही वेजिटेरियन है, किसी के घर पे जाए और वो क्या बना रहा, क्या नहीं बना रहा, कहाँ बना रहा है, ये तो जो मेहमान है वो जानता है। न उन्होंने खाया अजय राय जी ने, लेकिन इतनी जो तथ्यहीन बातों को संवाद में लाना या चर्चा में लाना, मुख्य मुद्दे जैसे स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, रोड की स्थिति बहुत खराब है। 4200 करोड़ रुपए की जो रोड बनी कानपुर से लखनऊ में, कितने गड्ढे, इस पर कुछ कहेंगे ये लोग?